सब्सक्राइब करें सीबीएसई मैथ्स बाय आरपी गुप्ता को और दबाएं बेल आइकन और पाएं क्लास 9 से क्लास 12 तक का सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड का मैथ्स का सॉल्यूशन। Hello students, welcome back to CBSE Maths by RP Gupta. So students, today I am going to teach you exercise 6.1 of class 12th. So let's start the video. So students, in this video I am going to teach you few things. Let me tell you what I am going to teach here. Here in this video I will teach you rate of change of quantity. रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अभी बात आती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या चीज़ है। आप देखते हैं कि आपको एक फॉर्मूला पड़ता होगा कि v इक्वल टू होता है ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। तो आप क्या करते हैं, चेक करते हैं, आप देख रहे हैं कि जो हमारी स्पीड है, स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड क्या हो रही है? स्पीड चेंज हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की बात करेंगे और क्वांटिटी जो होगी वो कैसी होगी? क्वांटिटी होगी चेंजेबल। कैसी क्वांटिटी होगी? चेंजेबल क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं एरिया की, अगर हम बात करते हैं सर्कल की, तो सर्कल में हमारी जैसे क्या है, क्या चेंज हो सकता है सर्कल में? सर्कल का देखिए, अगर एरिया की बात करते हैं तो इसकी रेडियस चेंज हो सकती है, क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता है किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे डिपेंड करता है। छोटा सर्कल छोटी रेडियस हो गई, बड़ा सर्कल हो गया तो कैसी हो जाएगी? बड़ी रेडियस हो जाएगी। इस तरीके से बात समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के बारे में और बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चों इस वीडियो में जो सेकेंड पार्ट है, यहाँ बात करेंगे हम एमसी की। एमसी क्या होता है? होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो ये क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस्ट। ये जो क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस्ट। जब हम कॉस्ट का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो हमको मिल जाता है मार्जिनल कॉस्ट। करेंगे एमआर की, मार्जिनल रेवेन्यू। जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है उसका फॉर्मूला क्या हम यूज करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स। ये रेवेन्यू का हो गया, ठीक है। तो इन तीन फॉर्मूलों की हेल्प से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी द क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 1 सेकेंड, लेट मी रेज इट। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमसे करें कि एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल की बात की जाए तो सर्कल का एरिया कितना होता है? दैट इज द पाई आर स्क्वायर, है ना। और इसका जो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? रेडियस के रिस्पेक्ट। तो हम यहाँ बोलेंगे डी डब्ल्यू आर टू आर, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर। तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर। ये क्या हो गया? डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर डी ए अपॉन डी आर ऐसे ही रहेगा हमारे पास। अब पाई आर स्क्वायर में क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 पाई आर, क्योंकि आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? 2r होता है। इसके पहले की वीडियो जो मैं आपको बता चुके हैं। तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 2 पाई और r की वैल्यू पुट कर देते हैं। r कितना है? पहले 3 सेंटीमीटर था, तो डी ए अपॉन डी आर कितना आ गया? 6 पाई। और इसका यूनिट क्या होगा? ये चीज याद रखना है आपको। हमको एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन आर। रेडियस का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। सिमिलरली अगर सेकेंड पार्ट की बात करें तो इसके लिए डी ए अपॉन जो डी आर की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। बच्चों कभी भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर से यहाँ पर सेंटीमीटर को, जैसे हम बात करें यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन कैंसिल मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्या दिखाता है? सेंटीमीटर स्क्वायर दिखा रहा है कि हमने क्या किया है? डिफ्रेंसिएशन एरिया का किया है। और सेंटीमीटर दिखा रहा है किसके रिस्पेक्ट में किया है? आर के रिस्पेक्ट। अगर कहीं पे लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने एरिया का डिफ्रेंसिएशन किया है किसके रिस्पेक्ट में किया है? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन गिवन है। कह रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले गिवन क्या है? हमको गिवन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अभी मैंने समझाया था आपको। तो यहाँ पे हमको गिवन है dv अपॉन dt गिवन है। ये कितना गिवन है? ये गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब पर से। अब बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे पता चला? डीवी अपॉन dt पे सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का होता है ये और सेकेंड टाइम के रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए डीवी अपॉन dt आ गया। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। हमने लेट कर दिया, लेट
द एज ऑफ क्यूब इक्वल टू एक्स और इक्वल टू कितना गिवन है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, इस तरीके से लिख लिया। अब देखो वॉल्यूम कितना होता है, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, एक्स क्यूब होता है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें टी के रेस्पेक्ट में, डी वी अपॉन डी टी, तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और साथ में आ गया डी एक्स अपॉन डी टी। जरा वैल्यू पुट करिए, डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू हमको पता है कितनी है, दैट इज द 8। पुट कर दीजिए 8 इक्वल्स टू 3 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 और ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ से अगर डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लें तो हमको कितनी मिल जाएगी, ये आ जाएगी 8 अपॉन 3 इंटू 144, 8 अपॉन 3 इंटू 144। अब हमसे कह रहा है, हमसे कह रहे हैं कि सरफेस एरिया में चेंज बताइए। हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि इसके सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा वो बताइए। तो सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का कितना होता है, दैट इज 6x स्क्वायर। अब हम इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डी डब्ल्यू आर टू टी कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी, ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, साथ में आ गया डी एक्स अपॉन डी टी। चलिए वैल्यू पुट करिए, 6 इंटू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 12 थी और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है 8 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 144। देखिए 12 1 जा 12 होता है, 12 इंटू 12 144 होता है, 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 8/3। अब देखिए एरिया है, सरफेस एरिया का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का मतलब क्या हो गया सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। तो हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन हमारे पास है। Okay, this is the question number 3 given here. The radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. अब हमको गिवन है कि radius of circle is increasing, इसकी रेडियस जो सर्कल है, सर्कल की रेडियस इंक्रीज हो रही है। तो हम बोल देंगे इसको क्या गिवन है, डी आर अपॉन डी टी गिवन है। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी गिवन है, ये गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस 10 सेंटीमीटर है, लिख लीजिए। हमको एरिया का चेक करना है, हमको किसको चेक करना है, एरिया। क्या करें, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो हमको जो चेक करना है एरिया चेक करना है। ठीक है, एरिया क्या होता है सर्कल का, आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम बोल देंगे डी डब्ल्यू आर टू और क्या हो जाएगा टी। तो ये क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू पाई और यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डी ए अपॉन डी टी एज इट इज इक्वल्स टू पाई और आर स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन होता है कितना होता है 2 पाई आर और साथ में क्या आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी। वैल्यू पुट करिए पाई, तो 1 सेकेंड, यहाँ पे पाई नहीं होगा, सिर्फ 2 आर आएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय आर, आर कितना है 10 सेंटीमीटर, पाई एज इट और डी आर अपॉन डी टी कितना है 3 है। तो कितना हो जाएगा 2 10 जा 20 और 20 3 जा 60, आ गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन हमारे पास है। ओके फाइन, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन गिवन है। एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी क्यूब की एक जो एज है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इंक्रीज हो रही। तो हम बोल देंगे डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि लेट द एज ऑफ द क्यूब, लेट एज ऑफ क्यूब इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर बोल दो। ठीक, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमको एज की वैल्यू पता है, एक्स इक्वल टू कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर गिवन है। हमको वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम एक्स क्यूब होता है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो बोल देंगे डी डब्ल्यू आर टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हो गया डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पर आ गया डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, ये हो गया 3x स्क्वायर और साथ में आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ पर क्या आ गया डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है 10 है, पुट कर दीजिए। तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर
और मल्टीप्लाइड बाय dx अपॉन dt। dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी गिवन है, वो 3 गिवन है, ये यहाँ पे गिवन है 3 है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dv अपॉन dt इक्वल टू 3, 10 का स्क्वायर 100 होता है और इंटू 3, तो हो जाएगा 3 3 या 9, 900। और इसका यूनिट क्या होगा, v, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब और टाइम का यूनिट पर सेकेंड, तो आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है हमारे पास है। ये भी अच्छा क्वेश्चन गिवन है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्विट लेक एंड वेव्स। क्विट लेक का मतलब क्या है, एक हमारे पास लेक है, उसमें एकदम काम लेक है, का मतलब एकदम पानी उसका बह नहीं रहा है, एकदम शांत है पानी, ठीक है। एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल, तो हम इसमें एक सर्कल डाल देते हैं, सॉरी सर्कल नहीं, मतलब हम डाल देते हैं क्या, एक स्टोन डाल देते हैं। तो आप देखते हो जब हम किसी भी वाटर में, कहीं भी वाटर होता है, कैनल हो, कहीं भी कुछ भी हो, तो जब उसमें पानी डाल देते हैं एक कोई भी स्टोन, तो क्या होता है वहाँ पर वेव्स फॉर्म हो जाती हैं। वेव्स कैसे हैं, सर्कुलर वेव्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसकी स्पीड गिवन है। तो स्पीड हमको जानते हैं v होता है, और v को ही हम क्या कहते हैं, dx अपॉन dt बोलते हैं। तो दैट इज द 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, कह रहे रेडियस गिवन है सर्कुलर वेव की, r इक्वल टू क्या गिवन है, 8 सेंटीमीटर। इसको r बोल दीजिए, यहाँ पे इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो चलिए अब हम बात करते हैं एरिया की। तो एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू क्या होता है, दैट द पाई एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। भाई वेव जो हमारी फॉर्म हो रही, जैसे हमने यहाँ पे पत्थर डाला तो इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ऐसे वेव फॉर्म हो रही ना भाई हमारी। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, dw/r2t बोल देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, dA अपॉन dt आ जाएगा। अब इसको देखिए, पाई एज इट इज d/dt ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो dA अपॉन dt एज इट इज। अब देखिए पाई एज इट इज, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x, साथ में क्या चल रहा है, dx अपॉन dt चल रहा है। तो 2 इंटू पाई इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 8 है, और dx अपॉन dt कितना है, 5 है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 8 जा 16, 16 5 जा 80, तो आगे 80 पाई। और हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, देखिए एरिया, एरिया की यूनिट कितनी, सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट क्या होगा, सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। The radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increasing of its circumference? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या गिवन है हमको, रेडियस गिवन है, और रेडियस इंक्रीज हो रही है, dr अपॉन dt बोल देंगे। कितना है इसका इंक्रीजिंग, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इंक्रीज हो रही है। व्हाट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होती है, तो सरकमफ्रेंस को c बोल दीजिए, होती है 2 पाई r। अब हम बोलेंगे dw/r2t, हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, dc अपॉन dt, dc अपॉन dt, ये क्या हो गया 2 पाई और साथ में आ गया dr अपॉन dt। अब dc अपॉन dt तो एज इट इज, आप समझिएगा बात हमारी, 2 पाई एज इट इज, और dr अपॉन dt कितना था, 0.7 था, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 1.4, और सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस का मतलब सेंटीमीटर और टाइम का मतलब सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से एक हमारे पास रेक्टेंगल है, इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू x है और इसकी विड्थ क्या है, y है, इस तरीके से, ठीक है। तो करना क्या है, द लेंथ ऑफ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो हमने लेंथ को x बोला है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे dx अपॉन dt। और कह रहा है कि डिक्रीज, जब डिक्रीज कोई वैल्यू होती है तो वहाँ पे माइनस का साइन लगता है, -5 सेंटीमीटर पर मिनट, ये मिनट के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, इंक्रीजिंग का मतलब होता है हमारे पास जो रेक्टेंगल होगा बढ़ता जाएगा, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और डिक्रीजिंग मतलब छोटा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर इसका क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्टेंस इसकी खत्म हो जाएगी। dx अपॉन dt इतना दे रखा -5, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, और y इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे dy/dt, और y इंक्रीज कितना हो रहा है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 गिवन है, लिख लेंगे। y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, वो भी लिख लेंगे हम लोग 6 सेंटीमीटर।
फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। पहले पेरीमीटर कह रहे हैं, तो पेरीमीटर क्या होता है कि द पेरीमीटर इसका कितना गिवन होगा बेटा, p इक्वल टू हम इसको बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि इसकी 2 लेंथ है 2 विड्थ है, तो इसको t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, dp अपॉन dt। ये क्या हो जाएगा 2। x की वैल्यू कितनी है, x को डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt, जो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dy अपॉन dt। अब ये क्या हो गया, ये हो गया dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, dx अपॉन dt -5 है और प्लस dy अपॉन dt 4 है, तो हमारा 2 टाइम्स ऑफ -5 प्लस 4 -1 हो गया, तो आ गया माइनस का 2 और इसका यूनिट जो होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये चीज़ आ जाएगी। जो सेकेंड पार्ट की बात हो रही है, कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, a इक्वल टू x इंटू वाई, तो इसका भी डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करिए, da अपॉन dt। ये क्या हो जाएगा x dy अपॉन dt प्लस y, ये आ जाएगा dx अपॉन dt। वैल्यू पुट करिए x की वैल्यू कितनी है हम देखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 8 गिवन है, ये तो 8 मल्टीप्लाइड बाई dy अपॉन dt 4 प्लस y 6 एंड मल्टीप्लाइड बाई -5, तो आ जाएगा 8 4 जा 32 माइनस 6 5 जा 30, 32 माइनस 30 इट मीन्स 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, ओके, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय द पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। इसके अंदर हम 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं dv अपॉन dt, दैट इज द 900 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब अपॉन पर सेकेंड, ठीक है। इतना गैस इसके अंदर जब जाता है बलून के अंदर, तब ये बलून क्या हो जाता है, देन इट बिकम स्फेरिकल। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। कह रहे r की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, स्पेयर है ना, तो स्पेयर का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेयर, दैट इज द 4/3 पाई r क्यूब, स्पेयर का वैल्यू। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर दें dw r2t, t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा dv अपॉन dt इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई, और r क्यूब कितना होता है, दैट इज 3r स्क्वायर, क्या आ जाएगा dr अपॉन dt, एम आई राइट। तो ये क्या चल रहा है, dv अपॉन dt एज इट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई एज इट इज 3 एज इट इज r स्क्वायर, r 15 था तो 15 का इसका मतलब 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 इनटू dr अपॉन dt। आई डोंट नो द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dr अपॉन dt एज इट इज। आप देखिए यहाँ पे हम जरा थोड़ा पेन चेंज करते हैं, कलर एक ही कलर से लिख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो dv अपॉन dt, अब यहाँ पे एक काम करिए, dv अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या वैल्यू, dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी थी, 900 थी, तो 900 इक्वल्स टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 15 इंटू dr अपॉन dt। छोटा सा काम कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा कैंसिल कर सकते हैं। 15 1 जा 15 6 जा 90 60 हो गया, 15 1 जा 15 4 जा 60 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 1 इक्वल्स टू ये आ जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 1 इक्वल टू पाई dr अपॉन dt। तो dr अपॉन dt की जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट विल बी 1 अपॉन पाई, और रेडियस थी तो सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, ओके, इसकी रेडियस कैसी है, वेरिएबल है मतलब चेंज हो सकती है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, r की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो पहले बताइए v वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, दैट इज द 4/3 पाई r क्यूब। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में आप क्या कर दीजिए, विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, ओके। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, तो हम बोल देंगे dw r बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इट बिकम dv अपॉन dr इक्वल्स टू 4/3 पाई, अब d/dr ऑफ r क्यूब। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा dv अपॉन dr इक्वल्स टू 4/3, ये पाई हो गया।
और डी बाई डी आर ऑफ आर क्यूब कितना हो जाएगा, दैट इज 3r स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर स्क्वायर, आर कितना है 10, तो 10 इंटू 10, सो इट बिकम 400 पाई। अब वॉल्यूम कितना होता है सेंटीमीटर क्यूब और आर पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या गिवन है। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। चलिए ठीक है। The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 cm per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? बच्चों इस तरीके से एक हमारे पास क्या है वॉल है और यहाँ पर लेट कर लीजिए, ये एक हमारे पास लेडर इस तरीके से, ये हमारे पास एक लेडर है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास लेडर है ये यहाँ पे, और ये क्या है, ये हमारे पास वॉल है, ये हमारे पास क्या है वॉल है, ये हमारे पास क्या है वॉल है, इस तरीके से कौन ने बोल दिया ये वॉल है हमारे पास, ठीक है। ये वॉल है हमारे पास इस तरीके से, ये वॉल, ठीक है। तो करना क्या है बेटा, कह रहे हैं कि अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ हमको गिवन है 5 मीटर है, ठीक है। द बॉटम द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। अब एक काम करते हैं, ये कह रहे हैं कि इसका जो बॉटम है इसको पुल्ड किया जा रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, देखो इसको हम लेट कर लेते हैं x, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं y लेट कर लेते हैं एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब x जो है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई जब हम इसको लैडर को पुल अप करेंगे, पुल करेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू बढ़ती जाएगी क्योंकि लैडर ऐसे खिसकती चली जाएगी। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो हमको बोल रहे हैं कि हाउ फास्ट इट्स हाइट, हाउ फास्ट इज its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall। अब x की वैल्यू भी दे रखी, कितनी वैल्यू दे रखी है, x इक्वल टू दे रखा है 4। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको अगर a बोल दें, इसको हम b बोल दें, इसको c बोल दें, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है क्योंकि वॉल जो होगी 90 डिग्री पे होगी, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, एम आई राइट। इसको आप अब देखिए AC स्क्वायर, AC की वैल्यू हमारी कितनी है, AC हमारा 5 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, AB कितना है दैट इज द x स्क्वायर, और BC कितना है, BC कितना है y स्क्वायर। अब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dw/r2t बोल देंगे। तो 5 का स्क्वायर ये तो कांस्टेंट टर्म है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं d/dt ऑफ 25 इक्वल्स टू d/dt ऑफ x स्क्वायर प्लस d/dt ऑफ y स्क्वायर। जरा वैल्यू पुट के d/dt ऑफ 0 हो जाएगा, d/dt ऑफ x स्क्वायर ये बिकम 2x आ गया dx/dt प्लस d/dt ऑफ y स्क्वायर ये हो जाएगा 2y, ये हो गया dy/dt। जरा देखिएगा 0 इक्वल टू 2x, x की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 4 दे रखी थी, पुट कर दीजिए 4 इंटू dx/dt 2 दे रखा प्लस 2 इंटू y, क्या y की वैल्यू पता है, y नहीं पता है हमको, 2y ये हो गया dy/dt। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 2y dy/dt की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 4 जा 8 8 2 जा 16 -16 कैंसिल कर दिया, तो dy/dt की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आ गई -8 क्योंकि 2 8 जा 16 होता है -8/y। अब हमको y की वैल्यू नहीं पता तो y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए 5 है, ये कितना है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस कितना BC स्क्वायर। तो हमको BC की वैल्यू फाइंड करनी, AC कितना था 5 था, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 5 स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, AB कितना रखा था, x की वैल्यू 4 थी ना, 4 स्क्वायर प्लस BC को हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ जाएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से डिक्रीज होगा, इसीलिए कौन सा साइन लगा है, माइनस साइन लगा है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। A particle moves along the curve 6y equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. कह रहे हैं y coordinate is changing. चेंज कौन सा कोऑर्डिनेट हो रहा है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो चेंज किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसको हम बोल सकते हैं dy/dt इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। वो क्या है, y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट के 8 टाइम्स ये चेंज हो रहा है 8 dx/dt। तो चलिए हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, हमारे पास फंक्शन गिवन 6y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2। पुट करिए वैल्यू, हम बोल दे देंगे पहले
R2t बोल देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करिए, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन डी टी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा dx अपॉन डी टी। एम आई राइट? 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 dy अपॉन डी टी की वैल्यू हमको नहीं पता है सॉरी, कितनी दे रखी है 8 dx अपॉन डी टी, तो 8 आ जाएगा dx अपॉन डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन डी टी। अब dx अपॉन डी टी कैंसिल, 6 8 जा 48 इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 16, x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया। तो व्हेन, अब दो कंडीशन है, जब x की वैल्यू 4 होगी तो y कितना आएगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन 6। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी, 4 क्यूब प्लस 2 अपॉन 6, तो 4 क्यूब कितना होता है, 4 क्यूब हमारा है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 प्लस 2 66 अपॉन 6। तो इसको थोड़ा कैंसिल कर सकते हैं, 33/2, 33/2। तो एक पॉइंट आएगा 4,33/2 फर्स्ट पॉइंट। और जब हमारा x की वैल्यू कैसा होगा, -4 होगी, तो y आ जाएगा -64 प्लस 2 अपॉन 6, तो आ जाएगा -62 अपॉन 6, तो आ जाएगा -31/2। तो दूसरा पॉइंट होगा -4, -31/2। दीज आर द 2 पॉइंट्स। सो समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 12 है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब dr अपॉन डी टी गिवन है। कितना गिवन है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। कह रहे व्हाट रेट इज वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, कह रहे हैं इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बबल है, बबल मतलब स्फीयर होगा, स्फीयर मतलब कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब होगा। टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो dw R2t हो जाएगा बेटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, dv अपॉन dt आ जाएगा, तो dv अपॉन dt 4/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई, और r क्यूब का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया, 3r स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dv अपॉन dt इक्वल टू 4 पाई इंटू r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो dv अपॉन dt, और एक चीज समझिए, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे dr अपॉन dt भी साथ में चलेगा इसके, ठीक है, dr अपॉन dt। अब हमको करना क्या है बेटा, dv अपॉन dt हमको पता है, नहीं पता, एज इट इज dv अपॉन dt 4 पाई एज इट इज, r स्क्वायर, r कितना है बेटा, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो हो जाएगा कितना बेटा, ये 4 पाई इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया 2 पाई। तो बेटा वॉल्यूम था, वॉल्यूम मतलब सेंटीमीटर क्यूब अपॉन टाइम मतलब सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर। ये डायमीटर गिवन है, तो आप जानते हैं डायमीटर क्या होता है, कितना गिवन है, 3/2 गिवन है, x + 1 गिवन है। यहाँ से रेडियस अगर निकालोगे क्या हो जाएगी, 3/2 x + 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डायमीटर जो रेडियस होती है, रेडियस इक्वल टू d/2 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/4 x + 1 इस तरीके से। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। इसके वॉल्यूम को हमको फाइंड करना है। तो बच्चों वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज द 4/3 पाई r क्यूब, तो v इक्वल टू दैट इज द 4/3 पाई एज इट इज, r क्यूब कितना हो जाएगा, दैट इज द 3/4 x + 1 होल क्यूब, ठीक है। तो v इक्वल टू 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, 3/4 का क्यूब करिए, 3 3 9 3 27, 4 4 16, 16 4 64, ये हो जाएगा x + 1 होल क्यूब। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 4 1 जा 4, 16 4 जा 64। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/16 पाई, और ये आ गया x + 1 होल क्यूब। अब यहाँ पे हम करेंगे dw/r2 क्या, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। dw/r2 x करेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो dv अपॉन dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9/16 पाई एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x + 1 क्यूब 3 टाइम्स ऑफ x + 1 होल स्क्वायर। अब x की वैल्यू कहीं पे गिवन है कुछ एज अ वेरिएबल, वैल्यू नहीं गिवन है इसकी, कोई बात नहीं। तो हमारे पास dv/dx की जो वैल्यू आएगी वो जाएगी 27/16 पाई x + 1 स्क्वायर। सो दिस इज क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन 14 गिवन है बेटा यहाँ पे।
तो इसको भी हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन 14। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो एक पाइप है, उससे एक क्या हो रहा है, सैंड पोर की जा रही है फ्रॉम पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से कोई पाइप रहा होगा, इस तरीके से मान लो, है ना, इस तरीके से कोई पाइप है, इससे नीचे नीचे क्या कर रही है, सैंड गिर रही है इस तरीके से, समझते रहे ध्यान से, इस तरीके से सैंड गिर रही है। तो सैंड क्या इस तरीके से मतलब सैंड गिर रही है, ठीक है, पाइप से, ये तुम्हारी सैंड है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसका मतलब हमको दे रखा है dV/dt, कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन। ये कोन को फॉर्म कर रहे हैं भाई, इस तरीके से मान लीजिए ये सैंड गिरती जा रही है, कोन को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये पाइप है हमारा, तो समझ रहे होंगे, ये क्या है, सैंड है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज, इसकी जो हाइट है कोन की, जो हाइट है, द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। अच्छा, द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। मेरी बात समझो, जो हाइट है कोन की 1/6 ऑफ रेडियस है, तो हम ऐसे इसको बोल सकते हैं कि, बस समझिएगा, जो हाइट है इसकी 1/6 टाइम्स ऑफ रेडियस के इक्वल है, 1/6 टाइम्स ऑफ रेडियस, 6 radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? अब यहाँ पे गिवन हाइट कितना है, हाइट 4 सेंटीमीटर है, ये भी गिवन है, हाइट 4 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हमने यहाँ पे लेट किया है, हम लिख भी सकते हैं कि लेट द रेडियस बी आर, द रेडियस बी आर एंड कॉमन एंड हाइट बी एच, हाइट एच लिख लिया हमने, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये आर है, ठीक है। तो छोटा सा काम करते हैं, देखते हैं सॉल्व करके कैसे सॉल्व होगा, लेट्स सी। तो बच्चों, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज 4 सेंटीमीटर होता है, कोन का वॉल्यूम होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो v इक्वल टू 1/3 एज इट इज, पाई एच आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा 6h, तो 6h का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई एच। तो v इक्वल टू कितना हो गया, 1/3 पाई इंटू 6 का स्क्वायर 36 हो गया, h क्यूब हो गया, कैंसिल कर दीजिए, 3 से 12 आ गया। तो v इक्वल टू कितना हो गया, 12 पाई h क्यूब। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम बोल देंगे dw/t बोल देंगे, t के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dV/dt हो गया, ये 12 हो गया, पाई एज इट इज, और h क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 3h स्क्वायर, और साथ में dH/dt, एम आई राइट। देखिए h क्यूब था, h क्यूब का डिफ्रेंशिएशन h स्क्वायर, तो dV/dt, मेरी बात समझना, dV/dt जो है यहाँ पे वो कितना 12 दे रखा है, तो 12 इक्वल टू 12 पाई मल्टीप्लाइड बाई 3h स्क्वायर, h कितना है बेटा, h की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर dH/dt, इस तरीके से। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 3 48 पाई, ये साथ में क्या चल रहा है dH/dt। तो यहाँ से जो dH/dt की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/48 पाई। हाइट है तो हाइट का मतलब सेंटीमीटर, और टाइम है, टाइम का मतलब सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है द टोटल कॉस्ट, ये भी हमने बताया था आपको, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और कॉस्ट रेवेन्यू के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने होंगे। द टोटल कॉस्ट in rupees associated with the production of x units of an item is given by this much. Okay, find the marginal cost when 17 units are produced. Very easy है बेटा, पहले कॉस्ट हम लिख लेते हैं, कितना है 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dW/R2, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा dC/dx। तो dC/dx जो होता है वो मार्जिनल कॉस्ट की फॉर्मूला होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू, अब हम dC/dx कर रहे हैं ना, तो ठीक है x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो 007 x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर,
0.003 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि 4000 इज अ कांस्टेंट टर्म, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, लिख लीजिए 0। तो 0.007 मल्टीप्लाइड बाय 3 एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू कितनी गिवन है 17, x इक्वल टू 17 गिवन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 का स्क्वायर। 0.003 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू मल्टीप्लाइड 17 प्लस 15। तो इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर सकते थे, इसको हम बोल सकते हैं बेटा 0.021, क्योंकि 3 7 जा 21 है ना, इंटू 7 का स्क्वायर। अब व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 7, दैट इज 289, ठीक है, माइनस 0.003 मल्टीप्लाई 17 टू जा 34 और प्लस 15 चल रहा है। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 289 मल्टीप्लाइड बाय 21, तो इट बिकम 89 एंड दिस वन 2 9 जा 18, 18 का 8 कैरी किया 1, 2 8 जा 16, 61 17 का 1, 2 2 जा 4, 4 1 5, तो आ जाएगा 9 8 8 16, 7 2 9 1 0 6069 और 3 नंबर के बाद पॉइंट है तो 6.069 आएगा, 6.069 माइनस, तो ये हो जाएगा 0.0 एंड 34 3 जा 34 3 4 जा 12 का 2 कैरी किया 1, 3 3 जा 9 1 10 102 और प्लस 15 हो गया। तो 6 है और प्लस 15 है, 15 प्लस 6 कितने होंगे 21.069 माइनस 0.102 है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 21.069 माइनस 0.102, तो आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 2 7, 6 एज इट इज, उसके बाद 0 है, 10 माइनस 9 1, 20.197, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 20.197। दिस विल बी योर आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। 197 point 1 second चिल्ड्रन, हाँ 9 माइनस 2 7, 6 माइनस 0 दैट इज द 6, 10 माइनस 1 9, यह आ जाएगा 20.967, यहाँ पे 197 नहीं होगा बेटा 967 होगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, आप पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, द टोटल रेवेन्यू इन द रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स, गिवन है हमको, कितना गिवन है 13 एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। तो करना क्या है, हमको यहाँ पे फाइंड करना है मार्जिनल रेवेन्यू MR। तो MR के लिए फॉर्मूला बताया था d/dx ऑफ RX। रेवेन्यू क्या होता है, जब किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो जो हमें मनी मिलती है उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है 13 है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, 26 एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 15 बिकम 0, तो 26x प्लस 26, यहाँ से 26 कॉमन ले लीजिए सिंपली, x प्लस 1, तो आएगा 26 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, तो 26 x प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 प्लस 1, तो 26 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 6 जा 48 कैरी किया 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, तो 208 रुपीज। दिस इज योर क्या चीज, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। चूज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। अच्छा, दो क्वेश्चन गिवन है, इसके आंसर हमको बताने हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन बेटा है। a इक्वल टू क्या होता है, दैट इज द पाई आर स्क्वायर, डी अपॉन डी आर कितना हो जाएगा, दैट इज द 2 पाई आर, और डी अपॉन डी आर कह रहे हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो डी अपॉन डी आर एज इट इज 2 पाई एज इट इज, आर की वैल्यू 6 है, 2 6 जा 12 पाई, 12 पाई द करेक्ट आंसर, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल रेवेन्यू इन द रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन बेटा, आर एक्स की वैल्यू लिखी है हमारे पास, कितना है ये, दिस इज द 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, इसको डिफ्रेंशिएट करिए dWr2x, तो ये हो जाएगा बेटा d बाई डी एक्स डी आर अपॉन डी एक्स, तो आ जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 36, 6x की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज द 15 प्लस 36, 15 6 जा 90 प्लस 36, it become 126, 126, it means D the correct option।
तो बच्चों आई थिंक इट इज फिनिश्ड, या सो दिस एक्सरसाइज इज फिनिश्ड, नाउ दिस इज फॉर यू। हैप्पी रहिए, ओके, और पढ़ाई करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में।